गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दुनिया का कल्याण करते करते अपने एक सेवक के घर पहुंच गए। जब सेवक को गुरु जी को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो फिर वो खुशी के मारे पागल सा हो गया। सेवक गुरुजी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं सकता था क्योंकि सेवक बहुत ही गरीब था। उसके पास केवल एक मिट्टी से बने घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। सेवक ने सतगुरु जी और भाई मर्दाना जी का बहुत मान और सत्कार किया और अपने घर के अंदर ले गया और अपने घर के अंदर ले जाकर एक साधारण सी चारपाई थी जिसके ऊपर गुरुजी और भाई मर्दाना जी को बिठा दिया। फिर गुरुजी उस सेवक से बोले कि भाई, आज रात हम तेरे पास ही रुकेंगे और कल सुबह सवेरे यहाँ से चले जाएंगे। गुरुजी के मुख से ये शब्द सुनकर सेवक बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और निमाना सा होकर गुरुजी के चरणों में गिर गया। उस सेवक के घर में खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था वो उसने बड़े ही आदर और सत्कार से गुरुजी को भेंट कर दिया। और भाई मर्दाने को उस सेवक की गरीबी देखकर बहुत तरस आ रहा था कि इस आदमी के पास जो कुछ भी था वो इसने हमारे सामने रख दिया है। भोजन खाने के बाद गुरुजी ने भाई मर्दाने को कहा कि भाई मर्दाने, ये जो हमने मिट्टी के बर्तनों में हमने जो खाना खाया है तो इन बर्तनों को तोड़ दो। पहले तो भाई मर्दाने को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उसने सोचा अगर गुरुजी ने मुझे कहा है तो शायद इसमें भी कोई राज होगा। और फिर गुरुजी का हुक्म मानकर भाई मर्दाने ने वो मिट्टी के बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। बर्तनों को तोड़ने के बाद जब भाई मर्दाने ने सेवक की तरफ देखा तो फिर सेवक ने कहा कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरे सतगुरु जी का ही है। सतगुरु जी जो आपको हुक्म कर रहे हैं तो आप वही करो। गुरुजी के हुक्म को मानकर भाई मर्दाना जी ने सेवक के घर की और बाकी चीज़ें भी तोड़नी शुरू कर दी। और जब अगली सुबह हुई तो गुरुजी ने उस सेवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई अब हमें अपनी यात्रा को जारी रखते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर सेवक बोला कि गुरुजी, आप जी ने मेरे गरीब के घर में आपके पवित्र चरण डाले हैं तो मैं निहाल हो गया हूँ और मैं आप जी के सामने एक बेनती और करना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय तक आप जी की यात्रा में सहाय होना चाहता हूँ और मैं कुछ समय और आप जी के साथ व्यतीत कर सकूं। फिर गुरुजी ने उसको कुछ समय आपके साथ चलने की आज्ञा दे दी और घर से निकलने से पहले गुरुजी ने भाई मर्दाने को कह दिया कि ये जो सेवक का मिट्टी का घर है इसको भी पूरी तरह तोड़ दिया जाए। भाई मर्दाना जी को फिर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार उन्होंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, इस गरीब के पास तो केवल ये एक मिट्टी का घर ही है और अगर हमने इस घर को भी तोड़ दिया तो ये बेचारा रहेगा कहाँ। फिर सेवक ने भाई मर्दाने को कहा कि भाई मर्दाना जी, सतगुरु जो भी आपको हुक्म कर रहे हैं आप वही करो, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब सतगुरु का ही है, सतगुरु ने ही दिया है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर ये सुनकर
भाई मर्दाना जी ने घर को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर घर को तोड़ने के बाद गुरु जी, भाई मर्दाना और वो सेवक वहाँ से चल पड़े। और जब दिन ढलने लगा तो गुरु जी ने उस सेवक को कहा कि भाई तू अब अपने घर को वापस चला जा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा काम अभी बाकी है और तू जाकर उसे पूरा कर। उस सेवक ने गुरु जी के चरणों को हाथ लगाया और खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। और जब सेवक अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक 2 फुट की दीवार थी जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। तो फिर उसने सोचा कि शायद भाई मर्दाना जी इसको गिराना भूल गए होंगे और इसीलिए गुरुजी ने मुझे घर जाकर बाकी काम पूरा करने को कहा होगा। और फिर सेवक ने अपने मुंह में धन धन गुरु नानक बोलकर उस बची हुई दीवार को भी गिराना शुरू कर दिया। और उसने जब दीवार को तोड़ना शुरू किया तो उसने देखा कि दीवार की जो नीचे वाली जगह है वो बहुत ही कमज़ोर है। और जब उसने उस जगह को साफ कर कर देखा तो उसके नीचे एक सोने की खदान थी। और उसको देखकर वो सेवक बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि इतने सालों से वो एक सोने की खदान पर रह रहा था। और सतगुरु जी के आशीर्वाद से उस सेवक की जिंदगी ही बदल गई। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जब भी हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए साध संगत जी, हमें कभी भी परमात्मा जो कर रहा है उसके अंदर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए और सतगुरु का भाना मानकर जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए, क्योंकि सतगुरु जी महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं।